हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग का हमने क्या बोला था कि भाई वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हम लोग कंप्यूटर को देते हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में हम लोग वही तो करते हैं ना कि किसी टास्क को, किसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता है और फिर अपने को आउटपुट देता है। सो ये था प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमने बताया था कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन। ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ठीक है, हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं कि टास्क का जो हम लोग बात किए थे। तो अब हम लोग एक टास्क लेते हैं। अपना टास्क क्या है भाई कि फॉर अ गिवन नंबर चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। सो हमने क्या किया है कि एक नंबर देना है अपने को और उसको चेक करके बताना है कि भाई वो इवन है या ऑड है। तो वो सेम काम करते हैं कि भाई एक ह्यूमन को हम लोग एक नंबर देते हैं, इनपुट में क्या देते हैं भाई 10, और उसे चेक करना है कि भाई ये इवन है या ऑड है। तो ये ह्यूमन बीइंग क्या करेगा भाई, इस 10 को 2 से डिवाइड करता है और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तब ये क्या करता है कि भाई ये क्या था, ये मेरा इवन है, अदरवाइज़ क्या रहेगा भाई, एल्स ऑड रहेगा। तो इस केस में 10 अपना क्या हुआ भाई, वो 2 से डिविजिबल था। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आया। सो इसलिए क्या हो गया, 10 अपना इवन नंबर हो गया। सो इसी तरह से तो ये तो ह्यूमन था, इसको पता था भाई कि कैसे करना है। सो अभी अब हम लोग को अगर ये सिस्टम को देना रहता, ये इनपुट है, ये प्रोसेसिंग है और ये आउटपुट है। सो हमने क्या किया, ये अपना कंप्यूटर। सो यहाँ पे तो हमने 10 दे दिया, ठीक है। सो अभी प्रोग्राम में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि भाई प्रोग्राम में एटलीस्ट लिखेंगे क्या हम लोग। हमने तो बोल दिया कि प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, लेकिन उसमें एग्जैक्टली क्या लिखेंगे थोड़ा सा वो देखते हैं अपन, क्या क्या स्टेप। सो इनपुट यहाँ जब हमने दिया इसे, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा भाई, स्टोर करके रखना पड़ेगा। सो पहला जो अपना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हुआ प्रोग्राम का, जैसे हम लोग अगर बात करें प्रोग्राम की, तो हम लोग प्रोग्राम में क्या क्या लिखने वाले हैं। सो पहला तो अपना लिखेंगे यही कि भाई ये 10 को मेरे को स्टोर करना होगा। क्यों? क्योंकि चेक करने के लिए कि भाई वो इवन है या ऑड है, उसके लिए हम लोग को 10 को पहले कहीं मेमोरी में रखना तो पड़ेगा ना। ये कंप्यूटर का मेमोरी है, ठीक है। तो कहीं पे मेरे को 10 को स्टोर करना पड़ेगा किसी मेमोरी में, तभी तो हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे ये क्या करता था, किसी बंदा को अगर तुम 10 बोलते हो तो ये अपने मेमोरी में पहले उस 10 को स्टोर कर लेता है। उसी हिसाब से अपने को कंप्यूटर में कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। सो पहले क्या पहला टास्क हुआ कोड में अपना रहेगा, स्टोर द गिवन नंबर। गिवन नंबर को पहले स्टोर कर लो। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मतलब जो भी इनपुट आया उसको हमने पहले स्टोर कर लिया। दूसरा क्या करेंगे भाई, डिवाइड द गिवन नंबर बाई 2। अपना दूसरा टास्क होगा। पहला टास्क क्या होगा भाई, इसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा कि पहले उसको स्टोर करो। अब जो नंबर जो स्टोर किए हो उसको फेच करने के बाद क्या करो कि उसको डिवाइड करो 2 से। डिवाइड करने के बाद चेक इफ द रिमाइंडर इज 0 देन इट इज इवन, एल्स ऑड। और फिर क्या करोगे भाई, प्रिंट इवन और ऑड। तो हम 10 दिया, तो सबसे पहले क्या किया इसने, 10 को स्टोर कर लिया। 10 को स्टोर करने के बाद हम लोग को इसका टास्क क्या था भाई, टास्क क्या था भाई कि चेक करना था इसे कि इवन है या फिर ऑड है। ये अपना टास्क था। सो ये टास्क में इसने देख लिया कि इवन ऑड चेक करना है, तो पहले इसने डिवाइड किया उसको 2 से। फिर उसके बाद उसका रिमाइंडर चेक किया, अगर वो 0 है तो बोला कि इवन है, एल्स में क्या बोलेगा उसको ऑड, और फिर वही वो इवन या ऑड मेरे को क्या कर देगा, वो प्रिंट करके दे देगा कि इवन है कि ऑड है, जैसे यहाँ पे हुआ था। सो ये जो हुआ आउटपुट का प्रिंट वाला पोर्शन कि क्या रिटर्न हमको करना है, इवन है कि ऑड है। फिर ये जो इनपुट में जो आया उसको सेव करना, इसको हम लोग को रिटर्न करना है आउटपुट को कि भाई उसको बताना है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग मतलब कि ये सारे टास्क जिससे हमको पता चलेंगे कि इवन है कि ऑड है, तो ये सारे डिफाइंस हो गए। इससे मेरा क्या बना, ये प्रोग्राम बना।
ये सारी चीज़ों से प्रोग्राम वाला, मतलब प्रोग्राम में दो चीज़ होते हैं भाई, डेटा जो इनपुट क्या है डेटा है, आउटपुट में भी अपन क्या देने वाले हैं डेटा है, इसका मतलब डेटा है। और ये क्या है भाई लॉजिक है उसका, किस चीज़ का लॉजिक है कि कैसे इवन या ऑड हम लोग फाइंड करेंगे, इसका लॉजिक है। सो यहाँ अपना लॉजिक है, यहाँ पे इनपुट डेटा को हमने स्टोर किया और फिर ये जो अपने को रिटर्न करना है वो भी डेटा को हम लोग रिटर्न किया। मतलब यहाँ डेटा के साथ हमने प्ले किया, खेला है, और यहाँ पे हमने क्या किया लॉजिक लगाया है। सो अपने को ये समझ में आ गया कि भाई जो प्रोग्राम होता है उसमें दो चीज़ होते हैं, डेटा होता है एंड लॉजिक। को ये समझ में आ गया कि अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, अगर कोई बोलता है कि भाई प्रोग्राम लिखो, किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए अपने को क्या लगेगा भाई कि भाई तुम प्रोग्राम जो लिखेगे वो किसी इनपुट पे तो चलेगा ना। जो लॉजिक लिखोगे या कोड लिखोगे कि भाई इवन ऑड असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो किसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो इसके बदले हमको इसको इनपुट चाहिए होगा कि भाई 2, 6, 3, 4 इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो इसका मतलब इनपुट तो हर केस में अपने को चाहिए ही होगा, तभी हम लोग अरेंज कर पाएंगे। तो इसका मतलब अपने को ये समझ में आया कि भाई प्रोग्राम जो भी होता है वो उसमें दो पार्ट होता है, एक तो होता है भाई डेटा और दूसरा होता है लॉजिक। ये लॉजिक किस पे चलेगा भाई डेटा पे। ये डेटा कहाँ से आएगा भाई इनपुट, और या तो फिर हम लोग कभी कभी देंगे आउटपुट, वहाँ से अपना डेटा कलेक्ट होगा। ठीक है, तो इस डेटा के पहले तो इसका मतलब कोई भी अगर हम लोग को कोड दिया गया तो हमको इनपुट देगा, तो पहले उस इनपुट को हम लोग पहले स्टोर करेंगे। कहाँ स्टोर करेंगे भाई मेमोरी में। सो सबसे पहले उस इनपुट को हम लोग को स्टोर करना होगा मेमोरी में। जब इस इनपुट को स्टोर कर लेंगे तब अपने को सोचना होगा कि भाई उस पर क्या लॉजिक लगाएंगे कि जो रिक्वायर्ड टास्क है उसका आउटपुट जो रिक्वायर्ड है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो हम लोग लिख सके। सो जैसे एज हम लोग इंग्लिश में भी लिखे थे सारे स्टेप, सो वैसा ही हम लोग ना इंग्लिश में ना लिख के किस में लिखते हैं, रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। तो ठीक है, इसका मतलब डेटा को स्टोर करेंगे। डेटा का स्टोर करने का तरीका लैंग्वेज पे होगा कि भाई सी में किसी अलग तरीके से डेटा को स्टोर करते होंगे, C++ में अलग करते होंगे, जावा में अलग करते होंगे। ये सारी चीज़ें होंगी कि भाई सिंटेक्स वाइज अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं, लेकिन अपना फंडा क्लियर है कि भाई डेटा को स्टोर करना है और उससे रिगार्डिंग लॉजिक लिखना है। उसी तरह से सेम लॉजिक अपने को पता है कि भाई अगर इवन या ऑड फाइंड करना है तो भाई 2 से डिवाइड करना होगा, रिमाइंडर चेक करना होगा, 0 हुआ तो इवन वरना ऑड। तो ये सारा फंडा लॉजिक भी सेम रहने वाला है। लेकिन वही अगर C++ में या सी में करेंगे तो अलग तरीके से करेंगे, जावा में करेंगे तो थोड़ा सा लॉजिक तो वही रहेगा लेकिन लिखने का तरीका बदलेगा। क्यों बदलेगा भाई, क्योंकि लैंग्वेज का हर लैंग्वेज का अपना तरीका होता है, अपना ग्रामर होता है, उस हिसाब से वो लिखेगा चेक करने का। जैसे सेम सेंटेंस को हम लोग हिंदी में अलग तरीके, सेम सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में अलग तरीके से बोलते हैं, हिंदी में अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन उसका मीनिंग सेम रहता है। तो वही सेम लॉजिक सेम रहेगा, लेकिन जब लैंग्वेज चेंज होगी तो थोड़ा थोड़ा उनका ग्रामर ये सब चेंज होगा, थोड़ा चेंज होगा सिंटेक्स उनका। तो बस लॉजिक सेम है, बस उसको कैसे कन्वर्ट करना है उसी सिंटेक्स को सीखना है अपने को कि भाई अब इसको इंग्लिश में जो हमने लिखा था लॉजिक इवन और ऑड चेक करने का, उसको C++ में या सी में कैसे लिखा जाए, जावा में कैसे लिखा जाए। तो बस सिंटेक्स। सो अब हम लोग डेटा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि डेटा क्या होता है भाई। डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा बोलते हैं। मतलब कि भाई डिफिनेशन वाइज ये हो गया, लेकिन डेटा है क्या भाई, टेक्स्ट है, ABCD का ख या किसी भी लैंग्वेज की अपनी बात करें तो कोई भी टेक्स्ट 1 2 3 4 ये सारा क्या है भाई डेटा है। ऑडियो भी एक तरह का डेटा हो सकता है, वीडियो एक तरह का डेटा है। सो जो हम लोग इनपुट देते हैं तो कोई भी टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो कुछ भी हो, उसको अपने को स्टोर करना पड़ेगा। सो सबसे पहले अगर हम लोग देख लिए कि भाई किसी भी प्रोग्राम लिखने से पहले जो भी हमको इनपुट आ रहा है पहले उसको स्टोर करना होगा, तो स्टोर करने के लिए सीख लेंगे पहले। उसके बाद देखेंगे कि भाई अगर हम लोग सी प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं तो सी में कैसे स्टोर करते हैं, क्या सिंटेक्स होता है, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। अगर कोई बंदा जावा सीखेगा तो वो जावा में देख लेगा कि भाई कैसे कैसे स्टोर करते हैं डेटा को। ठीक है, इसके बाद लॉजिक हुआ तो लॉजिक अगर उसको बंडलिंग आ गया, उसको लॉजिक बनाना आ गया कि भाई इवन और चेक करने का ये तरीका है, अगर वो चीज़ें इसको आ गई समझ में, तब वो सी में करे, जावा में करे, C++ में करे, किसी भी लैंग्वेज में कर सकता है। क्यों, क्योंकि बस इसका लिखने का थोड़ा तरीका अलग होगा, इसका सिंटेक्स ग्रामर अलग होगा, इसका सिंटेक्स या फिर ग्रामर अलग होगा, तो ग्रामर के हिसाब से चलेगा। जैसे हिंदी का अपना ग्रामर होता है, इंग्लिश का अलग ग्रामर होता है, तेलुगु का अलग ग्रामर होता है, तो हर किसी का वही सेम सेंटेंस अलग अलग डिफरेंट हम लोग लैंग्वेजेस में डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। कि सबसे पहले डेटा को स्टोर करना है अपने को। सो डेटा को स्टोर करने के लिए जो हम लोग सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें सी प्रोग्रामिंग में, वो है वेरिएबल्स।
कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। पहले सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ अ नेम ऑफ memory locations which stores data। अच्छा ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं कि भाई ये अपना मेमोरी है CPU में, ठीक है, इस तरीके से मेमोरी है। यूज़र जो भी इनपुट देता है वो अपने को यहाँ पे स्टोर करना होगा इस मेमोरी में। जैसे 10 देता है, अगर 10 जैसे था ऑड इवन चेक करने के लिए, तो 10 ये अपने को यहाँ पे मेमोरी में स्टोर करना होगा। वेरिएबल्स वो है, वो कंटेनर है। वेरिएबल्स क्या है भाई? एक कंटेनर है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? नेम है, एक नाम है किसका? मेमोरी लोकेशंस का, जो कि क्या करता है? स्टोर करता है डेटा का। जैसे डिफरेंट कंटेनर होता है, जैसे किचन में हमने देखा होगा कि भाई बहुत सारे कंटेनर होते हैं, तो किसी में कुछ सामान रखा हुआ रहता है, किसी कुछ सामान रखा हुआ रहता है, सारे कंटेनर्स में कुछ ना कुछ सामान रखे हुए रहते हैं। हम लोग ये और क्या करते हैं कि भाई ज़्यादा जब कन्फ्यूज़न होता है तो क्या करते हैं, एक पेपर पे उसका नेम भी लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे इसमें सॉल्ट है, इसमें शुगर है। ये क्या है? एक कंटेनर है जिसमें डेटा है। डेटा क्या है भाई? सॉल्ट। इसमें क्या है भाई? डेटा शुगर। और ये इसका नाम है कि भाई सॉल्ट शुगर, ये इस पर नेम प्लेट चिपकाए हुए हैं। तो वो सेम तरह का एक वेरिएबल होता है, कंटेनर। ये सारे क्या है? कंटेनर है, जो कि क्या स्टोर करते हैं भाई? यहाँ पे कुछ डेटा रहने वाला है। ये वेरिएबल्स होते हैं। अब हम इसको वेरिएबल्स को बनाते कैसे हैं, कैसे स्टोर करते हैं, तो इस चीज़ों को समझते हैं। जैसे सबसे पहले अपने को क्या है भाई? 10 यहाँ पे स्टोर करना था मेरे को मेमोरी में। तो कैसे स्टोर करेंगे अगर इनपुट आया है तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई इसका टाइप क्या है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इंट ए, क्या है ये भी अपन समझते हैं इसको। जैसे अगर हमने इंट ए लिखा, अगर हम लोग सी की बात कर रहे हैं कि भाई वेरिएबल्स क्या होता है, तो ए को क्या बोला जाता है भाई? कि ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब एक कंटेनर है। अच्छा, कंटेनर मतलब भाई एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें कुछ सामान रहने वाला है। इस बॉक्स का नाम क्या है भाई? ए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक कंटेनर था अपना, जिसका नाम क्या था भाई? सॉल्ट। उसके अंदर क्या रख रहे थे हम लोग? सॉल्ट। ऐसा नहीं कि सॉल्ट लिखे और इसके अंदर फिर शुगर रख दिए, वैसा नहीं। तो इसीलिए तो फिर वो भी बताना पड़ता है कि भाई इसके अंदर तुम कैसा डेटा रखोगे। ए नाम का तुम एक वेरिएबल बना लिए हो जो कि कंटेनर है, उसका नाम ए है, इसके अंदर कुछ डेटा रहने वाला है। तो बोला किस तरह का डेटा रहने वाला है? इंट टाइप का डेटा रहने वाला है। ये भी हम लोग साथ में बता देते हैं। इंट मतलब बोले तो इंटीजर, इंटीजर टाइप का डेटा। ये जो कंटेनर है इसमें किस तरह का डेटा रहने वाला है भाई? इंटीजर टाइप का। इंटीजर बोले तो भाई होल नंबर बोल सकते हैं अपन। मतलब कि पूरे सर जितने भी अपने इंटीजर्स हैं, ऑल निगेटिव टू 0 इंक्लूडिंग पॉजिटिव। तो ये ऐसा कुछ भी डेटा अपने को इंटीग्रल डेटा रखना है, इंटीजर डेटा रखना है, तो हम लोग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग 5 स्टोर कर सकते हैं, या तो फिर इसमें हम लोग 10 स्टोर कर सकते हैं, या तो फिर -2 स्टोर कर सकते हैं। मतलब हम लोग को अगर होल पार्ट में अगर कोई डेटा को रखना हो, या निगेटिव या 0 या फिर पॉजिटिव डेटा, तो हम लोग किस तरह का डेटा कंटेनर बनाते हैं भाई? इंटीजर टाइप का कंटेनर बनाते हैं। तो ये जैसे मेमोरी में क्या हुआ कि वो ढूंढता है। अगर हम लोग लिखते हैं इंट ए, तो अगर बाई चांस मानते हैं कि यहाँ पे 5, 7, 8 ये सब फिल था, और हम लोग एक ए बनाए और लिखे यहाँ पे कि ए = 9 लिख दिए, ठीक है। तो ये ढूंढेगा यहाँ से खाली कहाँ है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये जैसे यहाँ पे खाली मिला तो ये क्या करेगा? ए नाम से एक बना लेगा कंटेनर। तो ये इसका कंटेनर हो गया, और इसमें हमने क्या रखा है? ए = 9, मतलब इसमें 9 आ गया। तो ये अपने को समझ में आ गया कि भाई वेरिएबल्स कैसे बनते हैं। वेरिएबल्स में हमने देख लिया था कि भाई इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना हो तो क्या करते हैं हम लोग भाई? लिख देते हैं इंट, किसी भी कंटेनर का कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD या कुछ भी। तो ये ABCD नाम का ये नेम हो गया इसका। ABCD नाम का एक मेरे को कंटेनर मिल गया, एक कंटेनर मिल गया जिसमें डेटा जाएगा। किस तरह का डेटा जाएगा भाई? इंटीजर टाइप का। ये क्यों? अगर मेरा रिक्वायरमेंट था कि भाई मेरे को 50 स्टोर करना है, 50, तो हमने क्या किया कि एक इंटीजर टाइप का बना लिया। अब इसके अंदर मैं 50 स्टोर कर सकता हूँ। तो इसको इधर कैसे लिखेंगे? ये मतलब होता है कि भाई ये स्पेस बना लिया, अब इसको देना है तो भाई कैसे लिखेंगे भाई? कि ABCD = 50। तब ये क्या होता है? ये से पहले एम्प्टी था, ABCD = 50 बोले, मतलब ABCD को हम लोग असाइन किए। ये असाइनमेंट इसको बोलते हैं,
असाइनमेंट मतलब बोले तो ये 50 असाइन किए किसको, ABCD को, तो ABCD में क्या आ गया 50 आ गया। सो ये क्या था भाई अपना वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ये क्या है भाई, कांस्टेंट है। किस टाइप का कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है। इसका मतलब कांस्टेंट होता क्या है भाई, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट का एक टाइप पता चल गया कि भाई इंटीजर कांस्टेंट होता है। वेरिएबल अगर अपने को अब एक मेमोरी एलोकेट करना है अपने को, ठीक है, एक मेमोरी अपने को एलोकेट करना है जिसका नाम कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि C नाम का एक ले लेते हैं, और इसके अंदर हमको एक A स्टोर करके रखना है। A कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है भाई, एक सिंगल को बोलते हैं कैरेक्टर। सो उसके लिए अपन कैसे करते हैं भाई, C तो नाम का वेरिएबल हो गया, तो इसके पहले अपन लिख देंगे कैर C लिख दिए। तो अब ये क्या बना भाई, C नाम का एक कंटेनर बन गया, ठीक है, जो कि क्या स्टोर करने वाला है, कैरेक्टर। तो अब C इज इक्वल टू जब मैं A लिखूंगा तो अब इसमें क्या आ जाएगा, A आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये कैरेक्टर के लिए हो गया। सो कैरेक्टर को हम लोग कैसे करते हैं, एक सिंगल कोट्स लगाते हैं कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए, ऐसे एक सिंगल कोट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग मैं बोलूँ कि भाई अमन लिखा हुआ है, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं अमन में, तो 1 2 3 4 4 कैरेक्टर्स, मतलब सिंगल को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर्स। अगर हमको हैश स्टोर करवाना है यहाँ पे, तो इसका मतलब हैश क्या है भाई, एक सिंगल है तो इसका मतलब एक कैरेक्टर है, तो हम लोग लिख सकते हैं, दोबारा असाइन कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई C इज इक्वल टू हैश, और ये कैरेक्टर है इसलिए क्या लगा देंगे, सिंगल कोट्स। तो C में अपना क्या स्टोर हो जाएगा आके, हैश। ठीक है, इसी तरह से हम लोग मानते हैं कि भाई पाई की वैल्यू में जो स्टोर करानी है, पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, 3.14 होती है। तो ये क्या है भाई, इंटीजर है क्या, नहीं है, इंटीजर में तो आएगा नहीं, कैरेक्टर में आएगा क्या, नहीं, क्योंकि वो एक सिंगल कैरेक्टर भी नहीं है। तो वो क्या है भाई, पॉइंट में है, तो पॉइंट में है इसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज इसको बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ठीक है, इसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। तो इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं भाई, बाई चांस मान लो कि हम लोग को पाई, तो पाई नाम का एक बनाना है अपने को कंटेनर, और जिसमें हम लोग को 3.14 स्टोर करना है। सो हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट के लिए क्या लिख देते हैं, फ्लोट पाई, एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। तो अब ये स्टोर हो गया। सो ये सारी चीज़ें क्या है भाई, जैसे कैर, इंट, फ्लोट, ये सारी चीज़ें क्या है, ये तो वेरिएबल्स का नाम है। तो इसमें किस तरह का डेटा स्टोर होने वाला है उसका टाइप है कि भाई इंटीजर डेटा स्टोर होने वाला है तो इंट लिख देते हैं, कैरेक्टर तो कैर लिख देते हैं। ये सब जानता कौन है, कैसे समझेगा भाई, कैर लिखेंगे तो कैरेक्टर आने वाला है। तो भाई ये C लैंग्वेज डिफाइन करके रखा है ये चीज़ों को। तो ये सब चीज़ किसको पता है, कंपाइलर को पता रहना रहेगा। कंपाइलर को ये सब चीज़ें पता रहेगी ना भाई कि इंट का मतलब क्या है, कैर का, क्यों इसको पता रहेगा, क्योंकि तुम ही तो बोले थे ना कि भाई तुम कोड लिखने के बाद कंपाइलर को देते हो, कंपाइलर तुम्हारा लैंग्वेज समझता है, इसका मतलब ये सारी चीज़ें जानता है कि तुम क्या सही लिख रहे हो क्या गलत लिख रहे हो। मैं इंट के जगह पे यहाँ पे शायद इंटीजर लिख दूँ, तब ये नहीं जानेगा, क्यों, क्योंकि वो इंट का मतलब ही सिर्फ इंटीजर जानता है। वो क्या करेगा, ये तुमको एरर दे देगा, बोलेगा ये भाई क्या कर रहे हो, गलत चीज़, ये तो गलत है, यहाँ पे इंट लिखो तुम। तो क्योंकि ये जान रहा है तुम्हारा लैंग्वेज, और यही तो फिर कन्वर्ट करने वाला है ना मशीन कोड में उसको देने के लिए। तो मतलब तुम कुछ भी लिखोगे कंपाइलर को देगे, और कंपाइलर तुम्हारा एक मास्टर की तरह है जो कि हमेशा चेक करेगा कि भाई जो तुम लिख रहे हो वो सही है या गलत है। वो चीज़ें कौन चेक करने वाला है, कंपाइलर चेक करने वाला है। ठीक है, अगर कुछ गलत रहेगा तो वो फिर तुम्हें एरर देगा। ओके, ठीक है, ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। सो अब हम लोग देखते हैं कि भाई प्रोग्राम लिखना, कि प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, C का क्या सिंटेक्स होता है, वो सारी चीज़ें अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा, तुमने क्या किया कि भाई तुम्हें याद होगा कि भाई हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक किसी भी टेक्स्ट एडिटर में एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, उसका कुछ भी नाम दे देंगे। बाई चांस मान लेते हैं कि फर्स्ट
डॉट, अगर सी का फाइल बना रहे हैं तो डॉट सी से उसको सेव कर लिए, और इसी फाइल के अंदर ये पूरा कोड लिखा हुआ है। सी क्यों लिखा भाई? क्योंकि सी में कोड लिख रहे हैं। अगर हम लोग सी प्लस प्लस का कोड लिखते हैं तो फर्स्ट डॉट सी पी पी, जावा का कोड लिखते हैं तो फर्स्ट डॉट जावा, लेकिन यहाँ हम लोग किस में लिख रहे हैं भाई? ये लैंग्वेज कौन सा है? सी का लैंग्वेज है। सो इसीलिए हमने क्या से सेव किया है? डॉट सी से। अब ये सेम फाइल किसको मिलेगा? कंपाइलर को मिलेगा। वो सब चीज़ को कन्वर्ट करेगा किस में? इसमें जो भी ये जो कोड लिखा हुआ है सबको किस में कन्वर्ट करेगा भाई? मशीन कोड में, और वो मशीन को दे देगा एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ये? तो सबसे पहले क्या होगा कि भाई अगर तुम कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो क्या करता है, जब इसको एक कंपाइलर को देते हैं कंपाइल करने के लिए, ठीक है, वो सारा चीज़ को कंपाइल करके मशीन कोड में कर देता है। फिर जब अपना प्रोग्राम चलता है तो एम फॉर मेन और एम फॉर मैनेजर होता है। सो अपने कोड में सबसे पहले जो भी प्रोग्राम है अपना, वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है भाई? मेन से स्टार्ट होने वाला है। सो अभी ये आप स्ट्रक्चर लिखो। ठीक है, तो हम लोग क्या है भाई कि डेटा को स्टोर करने वाले हैं प्रोग्राम में, और क्या करने वाले हैं भाई? उस पर कुछ लॉजिक लिखने वाले हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए। तो वो कहाँ लिखेंगे यहाँ पे? तो ये बोलता है कि एम फॉर मेन, एम फॉर मैनेजर, मतलब कि मैनेजर जो है वो सब चीज़ मैनेज करेगा। वो क्या करेगा भाई? जैसे ही तुम प्रोग्राम को रन करोगे, रन मतलब भगाना, मतलब एक बार जब कंपाइल हो गया तुम्हारा, मशीन कोड में बन गया, तो उसको हम लोग भगाते हैं, उसको रन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। तब क्या करता है वो? सबसे पहले कैसे भागता है, क्या होता है, वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन अभी अब मान के चलते हैं कि भाई जब भी हम लोग इसको दिए कंपाइलर को, कंपाइलर क्या किया? सबको चेक किया कि भाई सब सही है कि नहीं है, कुछ गलत तो नहीं लिखा है, सब ग्रामर चेक किया, और इसके बाद वो मशीन कोड में इसको कन्वर्ट कर दिया। फिर जब मैं उसको भगाता हूँ, उसको रन करता हूँ, तब क्या करता है कि भाई सबसे पहले मेन एक्टिवेट हो जाता है, मैनेजर एक्टिवेट हो जाता है, जो कि यहाँ है। मैनेजर बोलता है कि भाई जो भी मेरे ओपन ब्रैकेट ये वाला और ये क्लोज ब्रैकेट के बीच में जितने भी लाइंस होंगे वो सब को मैं एग्जीक्यूट करूँगा सीक्वेंसली, वन बाय वन, उसी इंस्ट्रक्शन में जैसा हमने बात किया था। ठीक है, तो इसी के अंदर अपना क्या लिखाने वाला है भाई? डेटा और प्लस लॉजिक। इसका मतलब कोई भी सी प्रोग्राम लिखना है तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये सब अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना तो कर देना है कि भाई हैज़ इंक्लूड stdio.h इंट मेन, ब्रैकेट ओपन कर देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, और जो भी रिटर्न 0 कर देना है, इतना लिख कर। और फिर अब जो भी लॉजिक अपना बात करना है, कोई भी अब कोई तुमको प्रोग्राम लिखने बोलेगा तो सबसे पहले आप बोलोगे कि भाई डेटा को अपने को स्टोर करना है, और इसके बाद हम उसका लॉजिक लिखना है। वो सब कहाँ लिखने वाले हैं? इस सेट के अंदर लिखने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटा और प्लस लॉजिक मेन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन का सारा पार्ट देखने वाले हैं कि कैसे लिखते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे रन करते हैं। ये सारी प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।